नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, रसीले आम के लाजवाब फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं आम के बारे में, इसके परिचय से शुरू करते हैं। आम के फल को शास्त्रों में अमृत फल माना गया है। इसे दो प्रकार से बोया उगाया जाता है। पहला गुठली बो करके उगाया जाता है, जिसे बीजू या देशी आम कहते हैं। दूसरा आम का पेड़ जो कलम द्वारा उगाया जाता है। इसका पेड़ 30 से 120 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसके पत्ते 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 2.5 से 7 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। आम के फूल देखने में छोटे छोटे और हरे पीले होते हैं। वसंत ऋतु में फूल, मोर और ग्रीष्म ऋतु में फल उगते हैं। इस पेड़ के सभी भाग दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रंग इसका कच्चे आम का रंग हरा एवं पके आम का रंग पीला हो जाता है। इसका स्वभाव यानी कि यह तर और गर्म प्रकृति का होता है। आम खट्टे और मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। आम की किस्मों को जान लीजिए। मुख्य किस्में हैं लंगड़ा, फलजी, चौसा, दशहरी, तोतापरी, गुलाब खास, पायरी, सफ़ेदा, नीलम, हाफूस, इसके अलावा अलकासो इत्यादि। आम के पेड़ ज़्यादातर गर्म देशों में होते हैं। इसके गुणों को जान लीजिए। ग्रंथों के अनुसार आम का फल खट्टा, स्वादिष्ट, वात पित्त को पैदा करने वाला होता है, किंतु पका हुआ आम मीठा, धातु को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्धक, शक्तिवर्धक, वातनाशक, ठंडा, दिल को ताकत देने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला और त्वचा को सुंदर बनाने वाला होता है। यूनानियों के अनुसार कच्चे आम का स्वाद खट्टा, पित्तनाशक, भूख बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला और कब्ज दूर करने वाला होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा आम पर विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि इसमें पानी की मात्रा 86%, वसा 0.4%, खनिज 0.4%, प्रोटीन 0.6%, कार्बोहाइड्रेट 11.8%, रेशा 1.1%, ग्लूकोज इत्यादि पाया जाता है इसमें। इसके दुष्प्रभावों को जान लीजिए, यानी कि उल्टे प्रभावों को। अधिक मात्रा में कच्चे आम का सेवन करने पर वीर्य में पतलापन, मसूड़ों में कष्ट, तेज बुखार, आंखों का रोग, गले में जलन, पेट में गैस और नाक से खून आना इत्यादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खाली पेट आम खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। भूखे पेट आम नहीं खाना चाहिए। आम के अधिक सेवन से अपच की शिकायत होती है, रक्त विकार, कब्ज बनती है। अधिक आमचूर खाने से धातु दुर्बल होकर के नपुंसकता आ जाती है। आम के कच्चे फलों को अधिक खाने से मंदाग्नि यानी कि विषम ज्वर, जिसे टाइफाइड बोलते हैं, रक्त विकार, कब्ज एवं नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आम के खाने के बाद पाचन संबंधी शिकायत होने पर 2-3 जामुन खा लें। जामुन में आम को पचाने की तीव्र शक्ति होती है। जामुन उपलब्ध न होने पर चुटकी भर नमक और सौंठ पीस करके खा लें। यकृत और जलोदर के रोगी को आम नहीं खाना चाहिए। आम खाने के बाद दूध, जामुन, कटहल की गुठली, सूक्ष्म मात्रा में सौंठ, नमक या शिकंजी के बीज का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आम के सेवन के बाद दूध पीना चाहिए तथा पानी नहीं पीना चाहिए। अब आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों में आम का उपयोग कैसे करें। कमजोरी। दूध में आम का रस मिलाकर के पीने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और वीर्य बनता है। अच्छे पके हुए मीठे देशी आमों का ताज़ा रस 250 से 350 मिलीलीटर तक, गाय का ताज़ा दूध 50 मिलीलीटर, अदरक का रस 1 चम्मच, तीनों को कांसे की थाली में अच्छी तरह से फेंट लें। लस्सी जैसा हो जाने पर धीरे धीरे पी लें। 2 से 3 सप्ताह सेवन करने से मस्तिष्क की दुर्बलता, सिर की पीड़ा, सिर का भारी होना, आंखों के आगे अंधेरा हो जाना इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। यह गुर्दे के लिए भी लाभदायक होती है। सूखी खांसी। पके हुए आम को गर्म राख में भून करके खाने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। नींद का न आना। दूध के साथ पका हुआ आम खाने से अच्छी नींद आती है। भूख न लगना। आम के रस में सेंधा नमक तथा चीनी मिलाकर के पीने से भूख बढ़ती है। खून की कमी। 1 गिलास दूध तथा 1 कप आम के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के नियमित रूप से सुबह शाम पीने से लाभ प्राप्त होता है। 300 मिलीलीटर आम का जूस प्रतिदिन पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। दांत एवं मसूड़ों के लिए आम की गुठली की गिरी, गुठली के अंदर का बीज पीस करके मंजन से आपको करना है, मंजन की तरह
इससे मसूड़ों के रोग दूर हो जाते हैं। आम के फल की छाल एवं पत्तों को बराबर मात्रा में पीस करके मुंह में रखने से या कुल्ला करने से दांत एवं मसूड़े मजबूत होते हैं। मिट्टी खाने की किसी को आदत है तो बच्चों को पानी के साथ आम की गुठली की गिरी का चूर्ण मिला करके दिन में 2 से 3 बार पिलाने से ये आदत छूट जाती है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। बच्चे को मिट्टी खाने की आदत हो तो आम की गुठली का चूर्ण ताजे पानी में देना है, बहुत लाभकारी होता है। गुठली को सेक करके सुपारी की तरह खाने से भी ये आदत छूट जाती है। नाक से खून आ रहा हो किसी के तो रोगी के नाक में आम की गुठली की गिरी का रस टपका दीजिए, लाभ होगा। इसके अलावा मकड़ी के जहर के लिए मकड़ी के जहर पर कच्चे आम के आमचूर को पानी में मिला करके लगाने से जहर का असर दूर हो जाता है। गुठली को पीस करके लगाने से अथवा आमचूर को पानी में पीस करके लगाने से छाले मिट जाते हैं। इसके अलावा किसी को रक्तस्राव हो रहा हो तो आम की गुठली की गिरी का 1 चम्मच चूर्ण बवासीर तथा रक्तस्राव होने पर दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। आम से या आग से कोई अगर जल गया हो तो उसके लिए आम के पत्तों को जला करके इसकी राख को जले हुए अंग पर लगाएं, इससे जला हुआ अंग ठीक हो जाता है। गुठली की गिरी को थोड़े पानी के साथ पीस करके आग से जले हुए स्थान पर लगाने से तुरंत शांति मिलती है। धातु को पुष्ट करने के लिए आम के बौर यानी कि आम के फूल को छाया में सुखा करके चूर्ण बना लें और इसमें मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच दूध के साथ नियमित रूप से लें। इससे धातु की पुष्टि यानी कि धातु गाढ़ी हो जाती है। हाथ पैरों में जलन हो रहा हो तो हाथ पैरों पर आम के फूल को रगड़ने पर लाभ पहुंचता है। आम की बोर यानी कि फल लगने से पहले निकलने वाले फूल को रगड़ने से हाथों और पैरों की जलन समाप्त हो जाती है। प्लीहा वृद्धि यानी कि तिल्ली के बढ़ने पर 15 ग्राम शहद में लगभग 70 मिलीलीटर आम का रस रोजाना 3 हफ्ते तक पीने से तिल्ली की सूजन और घाव में लाभ मिलता है। इस दवा को सेवन करने वाले दिन में खटाई न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। पाचन शक्ति यानी कि खाना पचने की क्रिया रेशेदार आम गुणकारी एवं कब्जनाशक होते हैं। आम खाने के बाद दूध पीने से आंतों को बल मिलता है। 70 मिलीलीटर मीठे आम का रस 2 ग्राम सोंठ मिला करके सुबह पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। जिस आम में रेशे हों वह भारी होता है। रेशेदार आम अधिक सुपाच्य गुणकारी और कब्ज को दूर करने वाला होता है। आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों को बल मिलता है। आम पेट साफ करता है। इसमें पोषक और रुचिकारक दोनों गुण होते हैं। यह यकृत की निर्बलता तथा रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी को ठीक करता है। 70 मिलीलीटर मीठे आम का रस 2 ग्राम सोंठ में मिला करके सुबह पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। किसी को अगर डायबिटीज है तो आम के कोमल पत्तों का छाया में सुखा करके चूर्ण दीजिए। 25 ग्राम की मात्रा में सेवन कराइए। मधुमेह में काफ़ी लाभकारी होता है ये। जामुन एवं आम का रस 1 बराबर मात्रा में मिला करके नियमित रूप से पीने से भी मधुमेह ठीक हो जाता है। छाया में सुखाए हुए आम के 1-1 ग्राम पत्तों को आधा किलो पानी में उबाल लें। चौथाई पानी शेष रहने पर छान करके सुबह शाम पिलाने से कुछ ही दिनों में मधुमेह रोग दूर हो जाता है। आम के पत्तों को छाया में सुखा करके कूट छान लें। इससे 5-5 ग्राम सुबह शाम पानी से 20-25 दिन लगातार सेवन करने से मधुमेह रोग दूर हो जाता है। आम के 8 से 10 नए पत्तों को चबा करके खाने से मधुमेह पर नियंत्रण होता है। सूखा रोग यानी कि रिकेटस। कच्चे आम के आमचूर को भिगो करके उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। इसे 1 चम्मच दिन में 2 बार लेने से सूखा रोग में आराम मिलता है। लू लगने पर केरी यानी कि कच्चे आम की छाछ पीने से लाभ होता है। जिस किसी को गर्मी या लू लग जाए, मुंह और जबान सूखने लगे, माथे हाथ पैरों में पसीना छूटने लगे, दिल घबरा जाए और प्यास ही प्यास लगे तो ऐसी अवस्था में रोगी को केरी की छाछ आपको पीनी चाहिए, बहुत लाभ होता है। एक बड़ा सा कच्चा आम उबालिए या कोयलों की आग के नीचे दबा दीजिए। जब वह बैंगन की तरह काला पड़ जाए तो उसे निकाल लीजिए और ठंडे पानी में रख करके जले हुए छिलके उतार लीजिए और इसे दही की तरह मथ कर इसके गुदे में गुड़, जीरा, धनिया, नमक और काली मिर्च डाल करके इसे अच्छी तरह मथ लीजिए और आवश्यकता के अनुसार पानी मिला करके दिन में 3 बार पीजिए। लू लगना समाप्त हो जाता है। आम की कच्ची कैरी को गर्म राख में भून करके जल में उसके गुदे को मिला करके थोड़ी सी शक्कर मिला करके पिलाने से लू का प्रकोप खत्म हो जाता है। लू लगने के कारण होने वाली जलन और बेचैनी से भी राहत मिल जाती है। कच्चे आम की कैरी का शरबत यानी कि पन्ना बना करके पीने से लू तथा बेचैनी में कमी आती है। विषैले दंत द्वारा काटे हुए जाने पर यानी कि आपको कोई भी ऐसा जंतु या जानवर काट ले जो कि विषैला हो तो उसके लिए
जैसे कि मान लो पागल कुत्ते ने या फिर बंदर ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मकड़ी का विष हो, ततैया के काटे जाने पर आम की गुठली पानी के साथ घिस करके लगा दीजिए। दर्द एवं घाव दोनों को राहत मिल जाएगी। आमचूर और लहसुन बराबर मात्रा में पीसकर बिच्छू के दंश के स्थान पर लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके अलावा गुर्दे की दुर्बलता के लिए प्रतिदिन आम खाने से गुर्दे की दुर्बलता दूर हो जाती है। किसी को अजीर्ण है तो लगभग 10 से 15 ग्राम आम की चटनी को अजीर्ण रोग में रोगी को देने से लाभ होता है। दिन में 2 बार खाना चाहिए। 3 से 6 ग्राम आम की गुठली का चूर्ण अजीर्ण में दिन में 2 बार देना चाहिए। अर्श यानी कि खूनी बवासीर में आम की अंतः छाल का रस दिन में 20 से 40 मिलीलीटर तक 2 बार पिलाएं। इससे बवासीर, रक्त प्रदर या खूनी दस्त के कारण होने वाले रक्तस्राव यानी कि खून बहने के रोग में लाभ होता है। 15 से 30 मिलीलीटर आम के पत्तों का रस शहद के साथ दिन में 3 बार लें एवं ऊपर से दूध का सेवन करें, लाभ होगा। आम की गुठली की गिरी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार सेवन करने से काफ़ी लाभ होता है। तृष्णा यानी कि बार बार प्यास लगना, लगभग 7 से 15 मिलीलीटर आम के ताजे पत्तों का रस या 15 से 30 मिलीलीटर सूखे पत्तों का काढ़ा चीनी के साथ दिन में 3 बार पिएं, लाभ होगा। गुठली की गिरी के 50 से 60 मिलीलीटर काढ़े में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर के पीने से भयंकर प्यास शांत हो जाती है। शरीर में जलन हो रही हो तो भुने हुए या उबाले हुए कच्चे आम के गुदे का लेप बना करके लेप करें, इससे लाभ होगा। आम के फल को पानी में उबाल करके या भूनकर इसका लेप बना लें और शरीर पर लेप करें, इससे जलन में ठंडक मिलती है। बच्चों को अगर दस्त लग रहा हो तो 7 से 30 ग्राम आम के बीज की मज्जा तथा बेल के कच्चे फलों की मज्जा का काढ़ा दिन में 3 बार प्रयोग करें, लाभ होगा। आम की गुठली की गिरी भून लें, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में चूर्ण करके 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार चटाएं। यदि रक्तातिसार यानी कि खूनी दस्त हो तो आम की अंतर छाल को दही में पीस करके पेट पर लेप करें, लाभ होगा। यकृत यानी कि प्लीहा का बढ़ना, 10 मिलीलीटर फलों का रस शहद के साथ दिन में 3 बार लेने से रोग ठीक होता है। सुंदर, सिल्की और लंबे बालों के लिए आम की गुठलियों के तेल को लगाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं तथा काले बाल जल्दी ही सफ़ेद नहीं होते हैं। इससे बाल झड़ना एवं रूसी में भी काफ़ी लाभ होता है। किसी का स्वर भंग हो गया है तो आम के 50 ग्राम पत्तों को 500 मिलीलीटर पानी में उबाल करके चौथाई भाग शेष काढ़े में मधु मिला करके धीरे से पीजिए। धीरे धीरे पीना है, आपको स्वर भंग खत्म हो जाता है। खांसी और स्वर भंग में पके हुए बढ़िया आम को आग में भून लें, ठंडा होने पर धीरे धीरे चूसने से सूखी खांसी मिटती है। लीवर की कमजोरी के लिए, लीवर की कमजोरी में जब पतले दस्त आते हों, भूख न लगती हो, तब 6 ग्राम आम के छाया में सुखा लीजिए 6 ग्राम आम को और सूखे पत्ते को 250 मिलीलीटर पानी में उबाल लीजिए। 125 मिलीलीटर पानी शेष रहने पर छान करके थोड़ा दूध मिला करके सुबह पीने से लाभ होता है। किसी को अतिसार की बीमारी हो तो आम की गुठली की गिरी को लगभग 6 ग्राम की मात्रा में 100 मिलीलीटर पानी में उबालना हो। इसके बाद इसमें लगभग 6 ग्राम गिरी और मिला करके पीस लेना है। इसे दिन में 3 बार दही के साथ सेवन करने से तथा खाने में चावल और दही लेना है, आपको लाभ होता है। गुठली की गिरी 10 ग्राम, बेल गिरी 10 ग्राम तथा मिश्री 10 ग्राम, तीनों का चूर्ण 6-6 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। गुठली की गिरी एवं आम का गोंद बराबर लेकर के 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से अतिसार मिट जाता है। आम की गुठली की 10 से 20 ग्राम गिरी को कांजी के साथ पीस करके पेट पर गाढ़ा लेप करने से बहुत लाभ होता है। आम के पेड़ की अंतर छाल 40 ग्राम जौ कूट करके आधा किलो पानी में अष्टमांश काढ़ा सिद्ध करें। ठंडा होने पर इसमें थोड़ा शहद मिला करके पिलाने से अतिसार यानी कि दस्त, विशेषकर आम अतिसार में लाभ होता है। आम की ताज़ी छाल को दही के साथ पीने से पीस करके पेट के आसपास लेप करने से लाभ होता है। दोनों ही कारगर प्रयोग है। मिश्री, बेल की गिरी तथा आम की गुठली की गिरी एक समान मात्रा में पीसकर 1-1 चम्मच दिन में 3 बार ग्रहण करें, काफ़ी लाभ होगा। 15 से 30 मिलीलीटर आम के तने की छाल का काढ़ा भी काफ़ी लाभकारी होता है, दिन में 3 बार लेना होता है। इसके अलावा 5 ग्राम आम के तने की छाल या जड़ की छाल का चूर्ण शहद एवं बकरी के दूध के साथ दिन में 3 बार दें तो भी लाभ होगा। 15 से 30 मिलीलीटर आम, जामुन एवं आंवलों के
पत्तों से निकाला रस बकरी के दूध के साथ 3 बार देना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। गर्भिणी के आम अतिसार में, जी हाँ, पुराने आम की गुठली की गिरी का चूर्ण 5-5 ग्राम को शहद या पानी के साथ भोजन के 2 घंटे पहले दिन में 3 बार सेवन कराने से लाभ होता है। भोजन में नमकीन चावल बिना घी डाले आप ले सकते हैं। किसी को हैजा है तो हैजा की शुरुआती अवस्था में 20 ग्राम आम के पत्तों को कुचल करके आधा किलो पानी में उबाल लेना है। जब यह 1/4 की मात्रा में शेष बचे तो इसे छानकर गर्म गर्म पिलाने से काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा आम का शरबत या आम का पाना बार बार पिलाने से भी काफ़ी लाभ होता है। 250 ग्राम आम के पत्तों को कुचलकर 500 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान करके रोगी को थोड़ी थोड़ी देर बाद कई बार पिलाएं। 25 ग्राम आम के मुलायम पत्ते पीस करके 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न हो जाए और छानकर गर्म गर्म दिन में 2 बार पिलाने से अथवा कच्चे आम 20 ग्राम कूट करके दही के साथ सेवन करने से हैजा खत्म हो जाता है। बालों का झड़ना, जी हाँ, नरम टहनी के पत्तों को पीस करके लगाने से बाल बड़े एवं काले होते हैं। पत्तों के साथ कच्चे आम के छिलकों को पीस करके तेल मिला करके धूप में रख दें। इस तेल को लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है एवं बाल काले हो जाते हैं। किसी को उल्टी या दस्त आ रही हो तो आम के ताजे कोमल 10 पत्ते और 2 से 3 काली मिर्च दोनों को पानी में पीस करके गोलियां बना लें। फिर किसी भी दवा से बंद न होने वाले उल्टी या दस्त को इसके सहारे आप बंद कर पाएंगे। इसके अलावा संग्रहणी में ताजे मीठे आमों के 50 मिलीलीटर ताजे रस में 20 से 25 ग्राम मीठा दही तथा 1 चम्मच शुंठी चूर्ण बुरक कर दिन में 2 से 3 बार देने से कुछ ही दिनों में पुरानी संग्रहणी यानी कि पेचिश दूर हो जाती है। कच्चे आम की गुठली जिसमें जाली न पड़ी हो, इसका चूर्ण 60 ग्राम, जीरा, काली मिर्च एवं सोंठ का चूर्ण 20-20 ग्राम, आम के पेड़ के गोंद का चूर्ण 5 ग्राम तथा अफीम का चूर्ण 1 ग्राम, इनको खरल करके वस्त्र में छानकर बोतल में डॉट बंद करके सुरक्षित रख लें। 3 से 6 ग्राम तक आवश्यकता के अनुसार दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से संग्रहणी यानी कि आम अतिसार, रक्त स्त्राव, खून का बहना इत्यादि का नाश हो जाता है। किसी को भूख बढ़ानी हो तो आम के फूलों यानी कि बौर का काढ़ा या चूर्ण सेवन करने से अथवा इनके चूर्ण में 1/4 भाग मिश्री मिलाकर के सेवन करने से अतिसार, प्रमेह, भूख बढ़ाने में लाभ प्राप्त होता है। प्रमेह यानी कि वीर्य विकार, आम के फूलों के 10 से 20 मिलीलीटर रस में 10 ग्राम खांड मिलाकर के सेवन करने से प्रमेह में बहुत लाभ होता है। स्त्री के प्रदर में कलमी आम के फूलों को घी में भून करके सेवन करने से प्रदर में बहुत लाभ होता है। इसकी मात्रा 1 से 4 ग्राम उपयुक्त होती है। एड़ी का फटना, आम के ताजे कोमल पत्ते तोड़ने से एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ निकलता है। इस द्रव्य पदार्थ को एड़ी के फटे हिस्से में भर देने से तुरंत लाभ होता है। आम की चाय, आम के 10 पत्ते जो पेड़ पर ही पक कर के पीले रंग के हो गए हों, लेकर के 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम इलायची डाल करके उबालें। जब पानी आधा शेष रह जाए तो उतार कर शक्कर और दूध मिला करके चाय की तरह पिएं। यह चाय शरीर के समस्त अवयवों को शक्ति प्रदान करता है और मजबूती देता है। धातु को बढ़ाने वाला है ये। आम के फूलों के चूर्ण 10 से 15 ग्राम को दूध के साथ लेने से स्तंभन और काम शक्ति की वृद्धि होती है। इसके अलावा भैंसों का चारा, आम की गुठली की गिरी का अनाज और चारे की जगह अच्छा प्रयोग हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सूती कृमि यानी कि पेट के कीड़े, कच्चे आम की गुठली का चूर्ण 250 से 500 मिलीग्राम तक दही या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से सूत जैसे कृमि नष्ट हो जाते हैं। शक्तिवर्धक, रोज सुबह मीठे आम चूस करके ऊपर से सौंठ एवं छुहारे डालकर पकाए हुए दूध को पीने से पुरुषार्थ वृद्धि और शरीर पुष्ट होती है। आम का रस 250 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से और इसके रस से ऊपर से दूध पीने से शरीर में ताकत आती है। दाद, खुजली, घाव इत्यादि चर्म रोगों में इसके लाभ जान लेते हैं। आम के कच्चे फलों को तोड़ करके जिनमें जाली न पड़ी हो कुचल कर कपड़े में छान करके रस निकाल लें। रस का 1/4 भाग देशी शराब मिला करके शीशी में भर करके रख दें। 2 दिन बाद प्रयोग करें। इसके लगाने से पुरानी दाद, चंबल इत्यादि बीमारियां शीघ्र मिटती हैं। गहरे से गहरे नासूर भी इससे दिन में 2 बार लगाने से दूर होती हैं। इसे रुई की फुहारे से लगाने से फूटी हुई
कंठमाला, भगंदर, पुराने फोड़े इत्यादि जड़ से दूर हो जाते हैं। इसे लगाने से बवासीर के मस्से भी सूख जाते हैं। आम को तोड़ते समय आम फल पीठ में जो गोंद युक्त रस चीपी निकलती है उसे दाद पर खुजला करके लगा देने से फौरन छाला पड़ जाता है और फूट करके पानी निकल जाता है। इसे 2 से 3 बार लगाने से रोग से छुटकारा मिल जाता है। फोड़ों पर आम के पेड़ का गोंद थोड़ा गर्म करके लगाने से फोड़ा पूरा पक करके फूट करके बह जाता है और घाव आसानी से भर जाता है। घमौरियाँ, गर्मी के दिनों में शरीर पर पसीने के कारण छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। इन पर कच्चे आम को धीमी अग्नि में भून करके गुदे का लेप करने से लाभ होता है। इसके अलावा पेचिश, दस्त में रक्त आने पर आम की गुठली पीस करके छाछ में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। आम के पत्तों को छाया में सुखा करके पीस करके कपड़े में छान लें। नित्य 3 बार आधा चम्मच की फंकी गर्म पानी से लें, लाभ होगा। आम की गुठली को सेक कर नमक लगा करके प्रतिदिन खाने से दस्त होने पर पेट को ताकत मिलती है। एक एक गुठली 3 बार नित्य खानी चाहिए। दांतों की मजबूती के लिए आम के ताजे पत्ते खूब चबाएं और थूकते जाएं। थोड़े दिन के निरंतर प्रयोग से हिलते हुए दांत मजबूत हो जाएंगे तथा मसूड़ों से रक्त गिरना बंद हो जाएगा। यक्ष्मा यानी कि टीबी रोग में 1 कप आम के रस में 60 ग्राम शहद मिला करके सुबह शाम नित्य पिएं। नित्य 3 बार गाय का दूध पिएं। इस प्रकार से 21 दिन तक करने से यक्ष्मा में लाभ होता है। मस्तिष्क की कमजोरी के लिए 1 कप आम का रस, 1/4 कप दूध, 1 चम्मच अदरक का रस, स्वाद के अनुसार चीनी, सब मिला करके 1 बार नित्य पिएं। इससे मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। मस्तिष्क की कमजोरी के कारण पुराना सिर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आना दूर होता है। शरीर स्वस्थ रहता है। यह रक्त शोधक भी है तथा यह हृदय यकृत को भी शक्ति देता है। शरीर में खून की कमी हो गई हो तो उसे दूर करने के लिए आम खाने से रक्त शरीर में बहुत पैदा होता है और आप में स्फूर्ति आती है। ये सौंदर्यवर्धक होता है। लगातार आम का सेवन करने से त्वचा का रंग साफ होता है तथा रूप में निखार आता है और चमक बढ़ती है चेहरे में। पायरिया रोग में आम की गुठली की गिरी के महीन चूर्ण का मंजन करने से पायरिया रोग ठीक हो जाता है एवं दांत के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। किसी को अगर पथरी है तो आम के मुलायम एवं ताजे पत्ते छाया में सुखा करके महीन पीस लें और इस चूर्ण को 1 चम्मच प्रतिदिन सुबह बासी मुंह पानी के साथ लें। इसके परिणाम स्वरूप पथरी पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगी। आम के पत्तों को सुखा करके महीन चूर्ण बना करके रखें। प्रतिदिन सुबह शाम 2 चम्मच चूर्ण पानी के साथ खाएं। इसको खाने से कुछ दिनों में ही पथरी लग करके पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है, यानी कि गल करके बाहर निकल जाती है। बिच्छू काटना, आमचूर और लहसुन बराबर मात्रा में पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से बिच्छू का जहर खत्म हो जाता है। किसी को अनिद्रा है, सोते समय रात को आम खाएं एवं दूध पिएं। इस प्रयोग से नींद अच्छी आती है। किसी को जलोदर है तो आम खाने से जलोदर रोग में काफ़ी लाभ होता है। नित्य 2 से 3 आम जरूर खाएं। अंडकोश में किसी के सूजन हो गई हो तो आम के पेड़ की गांठ को गाय के दूध में पीस करके लेप करने से अंडकोश की सूजन कम होती है। 25 ग्राम की मात्रा में आम के कोमल पत्तों को पीस करके उसमें 10 ग्राम सेंधा नमक को मिलाकर हल्का सा गर्म करके अंडकोश पर लेप करने से अंडकोश की सूजन मिट जाती है। अंडकोश के एक सिरे का बढ़ जाना, आम के पेड़ पर के बांझी यानी कि बांदा को गाय के मूत्र में पीस करके अंडकोश के बढ़े हिस्से पर लेप करने और सेंकने से लाभ होता है। आम के पत्तों को नमक के साथ पीस करके लेप करें। इससे अंडकोश का बढ़ना काफ़ी भरना बंद हो जाता है। इसके अलावा श्वास या दमे का रोग हो किसी को तो आम की गुठली को फोड़ करके उसकी गिरी निकाल लेते हैं। उसे सुखा करके पीस लेते हैं। इस चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से लाभ मिलता है। आम की गुठली के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से दमा, खांसी में लाभ मिलता है तथा पेचिश भी ठीक हो जाता है। किसी को बाल बढ़ाने हो तो 10 ग्राम आम की गिरी को आंवले के रस में मिला करके बालों में लगाएं। इससे बाल लंबे और घने बनते हैं। इसके अलावा बुखार होने पर आम की चटनी बना करके पीने से लू के कारण आने वाले बुखार में लाभ होता है। किसी को रतौंधी है तो अमोट चूड़ा खाने से रतौंधी दूर होती है। आम का रस पीने से भी लाभ होता है। रतौंधी रोग मिटाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आम में सभी फलों से ज़्यादा विटामिन ए होता है, इसीलिए आम खाना रतौंधी रोग में लाभकारी होता है। चूसने वाला आम इस रोग में ज़्यादा उपयोगी होता है। अंजनहारी या गुहेरी, आम के पत्तों को डाली से तोड़ने
इसके बाद जो रस निकलता है उस रस को गुहेरी पर लेप करने से गुहेरी जल्दी समाप्त हो जाती है। मसूड़ों के रोग के लिए आम की गुठली की गिरी को बारीक पीस करके मंजन बना लें। इससे रोजाना मंजन करने से दांत एवं मसूड़ों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। खांसी, आम की गुठली की गिरी को सुखा करके पीस लेते हैं। इसमें से 1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से खांसी से छुटकारा मिल जाता है। अमाशय यानी कि पेट का जख्म, आम की भुनी हुई गुठली की गिरी का चूर्ण बना करके खाने से आंतों की कमजोरी मिट जाती है। गंजेपन का रोग, 1 साल पुराने आम के अचार के तेल से रोजाना मालिश करने से गंजेपन का रोग कम हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर है किसी को तो पके हुए मीठे और रस युक्त आम को छान करके सेवन करने से गैस्ट्रिक अल्सर में लाभ होता है। इसके अलावा कब्ज, जी हाँ, या गैस होने पर आम को खाने के बाद दूध पीने से शौच खुलकर आती है और पेट साफ होता है। सिर में किसी के रूसी है तो आम की गुठली और हरड़ दोनों को बराबर मात्रा में लेना है और इसे दूध के साथ पीस करके सिर में लगाना है। इससे रूसी मिट जाती है। गर्भ धारण करने के लिए आम के पेड़ का बांदा पानी के साथ बारीक पीस करके मासिक धर्म खत्म होने के 2 दिन बाद सुबह के समय गाय के कच्चे दूध में मिला करके सेवन करना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आम के फल का लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये बेहद ही स्वादिष्ट फल होता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।